तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पहले अपना बिड ढूंढ के लेना है कि हमें कौन से बिड के अंदर पार्टिसिपेट करना है। तो मैं जाता हूँ बिड्स के अंदर, यहाँ पे लिस्ट ऑफ बिड, लॉगिन नहीं करना है, मुझे कौन सा बिड ढूंढना है तो बीओक्यू बिड ढूंढना है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे बीओक्यू बिड क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे ऑनगोइंग बिड्स है और बीओक्यू यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं यहाँ पे बीओक्यू क्लिक करता हूँ तो सारे बीओक्यू बिड जितने भी चालू है वो सब बिड्स मुझे यहाँ पे दिखेंगे। यहाँ पे आप डायरेक्टली एंड डेट भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने भाई मेरा एंड डेट होना चाहिए 27 से लेके 23 तारीख तक। तो 27 से लेके 23 तारीख तक जो जो एंड डेट्स रहेंगी वो सारे बिट्स मेरे सामने यहाँ पे अभी ओपन हो चुके हैं और यहाँ पे मुझे अभी रिजल्ट्स इतने बता रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम कौन सा बिड ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ तो चलो मैं यहाँ पे एक बिड ओपन कर लेता हूँ, ये है ब्रश कटर वाला। एक बिड मैंने ओपन कर लिया है यहाँ पे। जैसे ही मैं ओपन कर लूँगा, ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, ये बिड मुझे सामने है। यहाँ पे बिड के पूरे डिटेल्स, ये बिड नंबर है, कब स्टार्ट हुआ है, कब इसका एंड डेट है, यहाँ पे दिखेगा। बिड ऑफर वैलिडिटी 30 डेज है, मतलब क्या है कि मैं जो भी प्राइस दूंगा वो 30 डेज के लिए लॉक रहेगा। अगर 30 डेज के बाद में अगर मुझे ये ऑर्डर आता है तो मुझे इसमें एक्सेप्ट और रिजेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। बट अगर यहाँ पे 180 डेज लिखे होते हैं तो मुझे जो भी प्राइस मैं दूंगा वो 180 डेज के लिए वैलिड रहेंगे। तो ये बात यहाँ पे आप ध्यान लीजिए अगर कोई वेंडर ये देख रहा है तो। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मिलेंगे। ब्रश कटर वायर, ऐसे कुछ सारे चीज़ें यहाँ पे मांगी हुई है। यहाँ पे बीओक्यू टाइटल दिया है, 2 साल का आपको यहाँ पे पास्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। एमएसएमई को एग्जामेशन नहीं दिया गया है, स्टार्टअप के लिए भी एग्जामेशन नहीं दिया गया है। तो आपको ये सारी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको कंप्लाइन करनी है। एक्सपीरियंस क्राइटेरिया आपको देना पड़ेगा, पास परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, बिडर टर्नओवर भी देना पड़ेगा, और सर्टिफिकेट इन आर्ट एटीसी के अंदर जो भी सर्टिफिकेट्स रहेंगे वो भी आपको यहाँ पे फुलफिल करने हैं। पास परफॉर्मेंस आपके पास में 10% का होना चाहिए। ये बिड आरए के लिए कॉल नहीं होगा। 2 पैकेट बिड सिस्टम है, मतलब पहले टेक्निकल ओपन होगा उसके बाद कमर्शियल ओपन होगा। प्राइमरी प्रोडक्ट यहाँ पे ब्रश कटर वायर बोला है। टेक्निकल क्लैरिफिकेशन के लिए आपके पास सिर्फ 2 दिन है, मतलब अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास आपके बिडिंग में मिसिंग है और बायर को वो डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो क्लैरिफिकेशन जनरेट कर सकता है आपके बिड के लिए। और उसके क्लैरिफिकेशन को आंसर देने के लिए आपके पास सिर्फ 2 दिन रहेंगे। मेल चेक कीजिए आपके, और मोबाइल भी चेक कीजिए जिसके ऊपर मैसेज आते हैं क्लैरिफिकेशन के। टोटल वैल्यू वाइज इवोल्यूशन रहेगा, मतलब जितने भी प्रोडक्ट रहेंगे उसका टोटल जो भी L1 देगा उसको ये बिड मिल जाएगा। एएमडी कुछ नहीं मांगा है, ईपीपीजी भी कुछ नहीं मांगा है, कुछ बैंक बैंक गारंटी भी नहीं मांगा है यहाँ पे। एमआई प्रेफरेंस यहाँ पे नहीं है। एमएससी प्रेफरेंस पक्का है यहाँ। ये प्रेफरेंसेस क्या रहते हैं वो आगे आने वाले वीडियो में हम ज़रूर देखेंगे। अब यहाँ पे आते हैं स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। जैसे मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, एक स्पेसिफिकेशन खुलेगा और ये स्पेसिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं कि भाई मुझे ये वायर मांगे गए हैं तो ऐसे स्पेसिफिकेशन दिए। तो ये सारे स्पेसिफिकेशन आपको पढ़ने हैं और इसके प्राइजेस निकालने हैं विद जीएसटी वाले। देन यहाँ पे आपको एक्सेल शीट बताएगा। यहाँ पे जो ये बीओ की शीट है, जैसे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे कटर वायर वगैरह सब है, कितने यूनिट चाहिए यहाँ पे दिया है, इनके लॉगिन आईडी दिया है और कितने दिन में देना है। आपको डिलीवरी पीरियड के लिए सिर्फ 10 दिन मिलने वाले हैं। 10 दिन में आपको ये पूरा मटेरियल सप्लाई करना है। अगर 10 दिन की जगह 11 दिन हो गए मटेरियल सप्लाई करने में तो वो डिले चार्जेस लगा सकता है, जो भी वायर रहेगा वो। उसी तरह ये सारे स्पेसिफिकेशन अगर देखेंगे तो सेम ही रहेंगे। करेक्ट, यहाँ पे सभी सेम ही स्पेसिफिकेशन रहेंगे। तो ये सारी स्पेसिफिकेशन है। कहाँ पे डिलीवर करने हैं तो यहाँ पे डिलीवर करनी है, इसका एड्रेस भी दिख रहा है। देन यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है, एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन आपको यहाँ पे पढ़ लेने हैं एक बार। इसमें कुछ एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन दी नहीं है, ओनली सप्लाई ऑफ गुड्स है, सिर्फ आपको मटेरियल देना है, दैट्स इट। तो चलो हमने सिर्फ विदाउट लॉगिन हमने बिड ढूंढ लिया है। अब मेरे पास में एक बिड है। अब इस बिड को मुझे क्या करना है, पार्टिसिपेशन करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, हमारा लॉगिन कर लेंगे। चलो, अब हम आ गए अपने लॉगिन के ऊपर। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे बिड में जाना है, लिस्ट ऑफ बिड में जाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो बिड नंबर है इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ एंड सर्च करता हूँ। कुछ कोई भी आपको रिजल्ट यहाँ पे मिला नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी नया अपडेट आया है, बायर कैटेगरीज के अंदर आपको कैटेगरी चुन लेनी है। अभी यहाँ पे मुझे बीओक्यू दिख रहा है। बहुत सारे वेंडर्स यहाँ पे ये बोलेंगे कि भाई हमारे यहाँ पे ये बीओक्यू ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अगर आपके पास में ये बीओक्यू का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक बीओक्यू बिड का किसी भी वेंडर के लॉगिन के अंदर ये बीओक्यू ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आगे की प्रोसेस करनी है जो मैं बता रहा हूँ। जिसको ये बीओक्यू ऑप्शन दिख रहा है उसको सिर्फ क्लिक कर दीजिए यहाँ पे और ये नंबर डाल दीजिए, ऑटोमेटिकली आपके सामने पार्टिसिपेशन का पेज खुल जाएगा। बट अगर किसी को ये दिख नहीं रहा है तो क्या करना है, तो ये बात समझ लीजिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कैटलॉग में जाऊँगा,
प्रोडक्ट में जाऊँगा एंड यहाँ पे बोल दूंगा ऐड न्यू ऑफरिंग। तो जैसे ही मैं ऐड न्यू ऑफरिंग के लिए क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे आपको आना है सिलेक्ट कैटेगरी। तो सिलेक्ट कैटेगरी के अंदर आऊँगा और यहाँ पे मैंने क्या सिंपल से यहाँ पे बी ओ क्यू आपको देखना है, यहाँ पे बी ओ क्यू क्लिक कर देता हूँ। उसी तरह आपको बी ओ क्यू एंड बी ओ क्यू मैंने सिलेक्ट कर दिया। सब बी ओ क्यू सिलेक्ट कर दिया, नया ऑप्शन यहाँ पे खुल जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे अनब्रांडेड करना है, कैटेगरी आ गई है बी ओ क्यू। यहाँ पे आपको करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पे जो जो स्टार मार्क रहेंगे सिर्फ वही वहाँ पे देखना है आपको, बाकी कहीं पे नहीं देखना है। तो यहाँ पे यस कर देता हूँ, 7 क्लोज। प्रोसीड विद द न्यू आइटम। मॉडल नंबर यहाँ पे डाल दिया मैंने कुछ वीवो, कोई भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। तो मैंने और एक वीवो डाल दिया। यहाँ पे और कुछ बता रहे हैं, यहाँ पे आपको अगर किसी बिड के रिगार्डिंग आपको चाहिए, जैसे बस मेरे पास में एक बिड नंबर है तो मैं यहाँ पे यस करूँगा और ये बिड नंबर वहाँ पे, जो मेरा बिड नंबर है इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, सेव। बट अगर किसी के पास में नहीं है तो यहाँ पे नो करके भी आगे बढ़ सकते हैं, दर नो इशू। तो फिर मैं यहाँ पे नो भी कर सकता हूँ, 7 प्रोसेस। यहाँ पे रीसेलर आएगा बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे ऑथराइजेशन कोड यहाँ पे आप नो डाल सकते हैं, एन कर सकते हैं, यहाँ पे भी एन करना है। यहाँ पे एक डेट सिलेक्ट कर दीजिए, कोई भी बैक डेटेड, जून कर देता हूँ मैं यहाँ पे भी मैं जून कर लेता हूँ। और एक 3 महीने 4 महीने आगे बढ़ के लास्ट डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करना है आपको। यहाँ पे आप मेक इन इंडिया जो भी रहेगा वो आप पॉलिसी यस कर दीजिए। यहाँ पे आप 100 कर सकते हैं और यहाँ पे मेक इन इंडिया डिक्लेरेशन पे क्लिक कर दिया। आपके पास में स्टॉक कितना पड़ा है ये ज़रूरी नहीं है, एमआरपी मैंने यहाँ पे दे दिया। भाई मेरा एमआरपी है यहाँ पे 2000 कर देता हूँ, 20,000 कर देता हूँ। यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट ब्राउचर कर लेता हूँ, प्रोडक्ट ब्राउचर, और अपलोड करके मैं कोई भी एक पीडीएफ यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो ये पीडीएफ यहाँ पे बन चुका है। ऑफरिंग प्राइस जो यहाँ पे आपकी प्राइस है इसकी 10% लेस करके आप क्या अमाउंट डालनी है, तो मैंने यहाँ पे 15,000 डाल देता हूँ। यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्राइस रिडक्शन आ जाएगा कितना है। डिलीवरी लोकेशन आपको कहाँ पे बी ओ की बिड करना है, तो ये मैंने यहाँ पे सीधा महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप कहीं पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, देयर इज़ नो इशू अबाउट दैट। उसके बाद आपके पास में करंट स्टॉक कितना पड़ा है, तो मैंने बोल देता हूँ 100 स्टॉक पड़ा है। मिनिमम कितना ऑर्डर चाहिए, एक का ऑर्डर तो आया तो भी हम दे सकते हैं। लीड टाइम डायरेक्ट मैंने यहाँ पे 1 कर दिया। आई हैव रीड, आप ये पढ़ सकते हैं, मैंने अंडरटेकिंग कर रहा हूँ एंड सेव। उसके बाद यहाँ पे एक मैंने अदर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके यहाँ पे मैं कोई भी एक डॉक्यूमेंट ऐड कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने वो डायरेक्ट ऐड कर दिया, सेव कर दिया। उसके बाद यहाँ पे 3 फोटो मांग रहा है, मैं 3 फोटो ऐड कर सकता हूँ। जैसे ये एक फ़ोटो ऐड कर दिया, सेकंड वाला ये एक फ़ोटो ऐड कर देता हूँ, थर्ड वाला मैं वही एक फ़ोटो ऐड करके इसका नाम बदल देता हूँ और इसको पकड़ के अप्लाई कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ, तीनों इमेज सिलेक्ट हो गई। आई सर्टिफाइड दैट द ऑल इमेज आर, सेव कर दीजिए। रिव्यू एंड टर्म्स एंड कंडीशन, इसको क्लोज कर दीजिए। जो कैप्चा आई हैव रीड, कैप्चा डाल दीजिए QESFBBL एंड पब्लिश कर दीजिए। दैट्स इट। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑन मार्केट प्लेस, कॉन्ग्रेचुलेशन वी फाउंड द, ओके कर दीजिए। यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं तो प्रोडक्ट आपको फाउंड हो जाएगा कि कौन कौन सा प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे एक प्रोडक्ट आपको ऐसा मिल जाएगा, तो ये सब पे ओके कर दीजिए। तो ये आपका प्रोडक्ट पब्लिश हो गया है यहाँ पे। अब कुछ वेटिंग पे नहीं है, पब्लिश होने के बाद यहाँ पे वो आपको कैटलॉग भी दिखेगा। जैसे ही ये कैटलॉग पब्लिश हो जाएगा, अभी फ़िलहाल यहाँ पे कैटलॉग दिख रहा होगा ड्राफ्ट एंड प्रोडक्ट के अंदर, जैसे ये वीवो वाला है, ठीक है। थोड़ी देर बाद ये आपका पब्लिश हो जाएगा। जैसे ही वो पब्लिश होगा आपको यहाँ पे पब्लिश के प्रोडक्ट के अंदर वो दिख जाएगा। जैसे ये पूरा प्रोसेस आप कंप्लीट कर देंगे, इसके आगे कभी भी कभी भी ये प्रोसेस दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप लॉगिन में जाएंगे, बिड्स के अंदर, लिस्ट ऑफ बिड के अंदर आएंगे और यहाँ पे आपको BOQ का ऑप्शन नज़र आने लगेगा। मैं क्लियर। अब यहाँ पे BOQ का ऑप्शन में क्लिक कर लेता हूँ और इसको क्लोज कर। जैसे अभी देखो, जैसे मैंने BOQ क्लिक कर दिया, ऑटोमेटिक जितने भी BOQ के बिड्स रहेंगे वो मेरे सामने आपको यहाँ पे आ जाएंगे। किसी भी बिड के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलो हम एक काम कर लेते हैं, ये जो MS पाइप का दिख रहा है इसको पार्टिसिपेट कर लेता हूँ। पार्टिसिपेट के ऊपर क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको फिर से मिलेगा। ये डॉक्यूमेंट आप ओपन कर लीजिए। अब ये डॉक्यूमेंट के अंदर सेम फिर से एक बार देख लेते हैं, क्लोजिंग डेट क्या है, 120 डेज। जो भी आप प्रोडक्ट का प्राइस देंगे वो 120 डेज़ के लिए मैंडेटरी होगा। मतलब अगर 110वें दिन भी आपको ऑर्डर आया तो उसी प्राइस में आपको देना पड़ेगा।
तो उसी तरफ से ये ध्यान रख के आपको बिड के अंदर वैल्यू डालनी है। मैं आई क्लियर? ओके। तो सीधे सीधे से ये सब आप पढ़ लीजिए जो मैंने अभी पिछली बिड में बता दिया था क्या क्या पढ़ना है आपको। देन यहाँ पे मैं आ जाता हूँ पार्टिसिपेशन के लिए। तो आप पार्टिसिपेशन के लिए कैसे करेंगे? यहाँ पे ये सब पार्टिसिपेशन दिया है, स्पेसिफिकेशन आपको दिए हैं, एम एस पाइप वगैरह सब। अब यहाँ पे सिलेक्ट कैटेगरी कैटलॉग करता हूँ। यहाँ पे आप कोई भी मॉडल दे सकते हैं, जैसे मैंने दे दिया ABC। उसके बाद मैंने एक नंबर डाल दिया, जो भी मॉडल आप उनको सप्लाई करना चाहते हो वो मॉडल नंबर डाल दीजिए। यहाँ पे मेक डाल दीजिए, HSN आप जो भी रहेगा वो HSN डाल दीजिए। 7 कंटिन्यू कर लेता हूँ। जैसे ही ये चेंज कैटलॉग आपको अगर करना है तो कर सकते हैं बाद में। उसी तरह ये सब आपको मॉडल डालने हैं जो भी रहेंगे वो, एंड 7 कंटिन्यू। इसी तरह से ये एक हो गया। अब ये सेकंड वाला हो जाएगा, ये सेकंड वाला हो गया। उसी तरह आपको ये सारी लिस्ट कंप्लीट करनी है। तो मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ और ये सब कंप्लीट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने लास्ट के दो में आपको दिखा रहा हूँ फिर से एक बार। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला और 7 कंटिन्यू कर दिया तो भी चल सकता है। दैट इज नॉट अ कंपलसरी कि आपको वो भरना ही भरना है। बट अगर आपने यहाँ पे डाला तो बहुत अच्छा रहेगा, जो भी बाहर रहेगा उसको क्लैरिफिकेशन रहेगा कि आपने कौन सा प्रोडक्ट दिया है टेक्निकल के अंदर। तो जैसे लास्ट में आता हूँ मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आते हैं, कैटलॉग ऑफरिंग तो हो गए, अब हम आ गए हैं ऑफर प्राइस के अंदर। जो भी प्रोडक्ट है, अभी इसकी रिक्वायरमेंट क्वांटिटी कितनी है? 60 क्वांटिटी है। आपको यहाँ पे 60 का रेट नहीं डालना है, आपको सिर्फ यूनिट प्राइस इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस। मतलब 60 का रेट अगर 1 लाख रुपए हो रहा है तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे तो जो भी यूनिट प्राइस आएगा वो आपका प्राइस रहेगा। उसके अंदर आपको GST जो भी लगेगा वो भी आप यूनिट प्राइस GST के साथ डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ कि भाई 1000 रुपीज़ का मेरा विद GST ये प्रोडक्ट पड़ने वाला है, तो मैंने 1000 डाल दिया। बट ये समझिए, ये जो प्राइस डालेंगे इंटू इतना होगा और विद GST उसके अंदर ही रहेगा। अगर गलती से आपने सिर्फ यूनिट प्राइस डाल दिया और GST नहीं डाला तो वो प्राइस आपकी फिक्स रहेगी। तो प्लीज़ 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 यहाँ पे कैलकुलेट करते वक्त विद GST वाला, ट्रैवलिंग वाला, प्रॉफिट मार्जिन वाला, ये सब का कैलकुलेट करके प्रोडक्ट का प्राइस दे दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपको एक मैच बॉक्स देनी है, तो मैच बॉक्स की प्राइस आपको अगर 1 रुपए का मैच बॉक्स पड़ रहा है तो आपको वो डिलीवरी करने का चार्जेस, उसका GST चार्जेस और ये आपका प्रॉफिट मार्जिन, ये सब कैलकुलेट करके अगर आपकी मैच बॉक्स की प्राइस 1.5 रुपये हो रही है तो आपको 1.5 रुपये की कॉस्ट आपको देनी है। और 1.5 रुपये इंटू, अगर मैच बॉक्स आपको 100 मांगे हैं तो 1.5 रुपये इंटू 100 कर दीजिए। जो टोटल आएगा वो टोटल बनेगा बाद में, बट फिलहाल यहाँ पे सिर्फ 1.5 रुपये ही डालना है। तो लास्ट में वैल्यू डाल देता हूँ, साइड में क्लिक कर लेता हूँ। ऑटोमेटिक मुझे यहाँ पे टोटल प्राइस इंटू करके उसने दे दी है। ये बात क्लियर समझ लीजिए। तो मेरा यहाँ पे टोटल वैल्यू बन रहा है। एक बात, ये पूरा भरने के बाद डायरेक्टली इनक्रिप्ट मत कीजिए। जो भी आपने यहाँ पे टोटल भरा है इसका एक स्क्रीनशॉट प्रॉपरली लीजिए या फिर लिख के लीजिए। जो भी आपका ये वैल्यू आ रहा है वो भी लिख के लीजिए, क्योंकि एक बार आपने इनक्रिप्ट कर दिया तो ये प्राइस तभी विजिबल होगी जब बायर ये बिड कमर्शियल खोलेगा। तो ये बात क्लियर होने दो। तो यहाँ पे ये मैंने सब स्क्रीनशॉट ले लिया है और इनक्रिप्ट प्राइस सेव कर लेता हूँ, करेक्ट कर लेता हूँ। अब ये हमारा ऑफर प्राइस का टैब भी पूरा हो चुका है। देन अपलोड डॉक्यूमेंट। अब ये एक्सपीरियंस क्राइटेरिया, जो भी आपका एक्सपीरियंस क्राइटेरिया रहेगा और ये पास परफॉर्मेंस रहेगा। अब पास परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस क्राइटेरिया, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये भी समझ लीजिए। एक्सपीरियंस क्राइटेरिया मतलब क्या है कि भाई मुझे गवर्नमेंट ऑफिस से 10 ऑर्डर मिले हैं, अलग अलग ऑफिस से मुझे 10 ऑर्डर मिल चुके हैं। ये हो गया मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। बट पास्ट परफॉर्मेंस क्या है? भाई जो मुझे 10 ऑर्डर मिले उसमें से मैंने 9 ही कंप्लीट किए, प्रॉपर तरीके से मैंने कंप्लीट कर दिए। और जो भी ऑफिस रहेंगे जिनके ऑफिस में मैंने 9 सप्लाई किए हैं सक्सेसफुली, वहाँ से मैं उनको एक लेटर लिखूंगा कि प्लीज़ मुझे एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे दीजिए, पास पास परफॉर्मेंस दे दीजिए। तो वो पास परफॉर्मेंस मुझे वो अपने लेटर पे दे देंगे कि मैंने जो काम किया है वो सेटिस्फैक्ट्री काम है। और वो काम का जो भी मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा, उस सर्टिफिकेट का जो बंच रहेगा उसको मैं बोलूँगा पास परफॉर्मेंस। मतलब ऑर्डर तो मेरे पास 10 आ गए बट मैंने कंप्लीट कितने किए हैं? सिर्फ 9 किए हैं। बहुत सारे वेंडर ऐसे रहते हैं कि जिनको ऑर्डर्स तो बहुत सारे मिलते हैं बट उसमें से कितना कंप्लीट किया है, दैट इज द मेन डिफरेंस ऑफ द एक्सपीरियंस क्राइटेरिया एंड पास परफॉर्मेंस। तो ये दोनों भी आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। एटीसी, एटीसी मतलब क्या है? जो भी आपने बिड देखे हैं, बिड के अंदर इतने जो भी एटीसी लिखे होंगे तो ये यहाँ से, ये सब, ये जो दिए है ना बायर एटीसी, ये सब आपको एक साथ कॉपी करना है और आपके लेटर पे लेके प्रिंट करना है, उस पर साइन एंड स्टाम्प लगाना है और इसको स्कैन सप्लाई करके देना है। BOQ स्पेसिफिकेशन क्या होता है? BOQ स्पेसिफिकेशन मतलब, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट पे यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ।
ये जो स्पेसिफिकेशन नहीं है इसको बोलते हैं हम बीओक्यू स्पेसिफिकेशन। तो ये सब आपको सिलेक्ट करो, पेस्ट करो अपने लेटर हेड पे। आगे लिखना है आपको कि ऑल एज पर बायर मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये सारी चीज़ें आपको अपने लेटर हेड पे लिखनी है और इसको कहा जाता है बीओक्यू डॉक्यूमेंट। उसके बाद मुझे ओईएम है या नहीं है वो एक देना है, तो मैंने यहाँ पे यस करना है। और यहाँ पे आपको एमएसएमई कैटेगरी, मतलब अगर आप प्रोडक्ट खुद बनाते हो तो आपका यहाँ पे एमएससी प्रेफरेंस करके आपको यहाँ पे एमएससी कैटलॉग सर्टिफिकेट दे सकते हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पे सिंपली नो कर दीजिए। तो फटाफट मैं सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं सब ये डमी डॉक्यूमेंट डाल रहा हूँ। आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट डालें जिससे आपको डिस्क्वालीफाई ना किया जाए। सेव कर लेते हैं, टिक लग जाएगा और हम आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पे फोर्थ में आपको बिड ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट दिया है जिसको डाउनलोड कर दीजिए और अच्छे से ये पढ़ लीजिए कि भाई ये जो मैंने डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है या नहीं है। यहाँ से आपको पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट मिलेंगे जहाँ पे आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट बराबर है या नहीं है। हाँ एग्री करके वेरीफाई ओटीपी करेंगे तो एक ओटीपी चला जाएगा और ओटीपी डाल के आप वेरीफाई कर सकते हैं। आपने पार्टिसिपेट करने के बाद आपको समझ में आया कि भाई यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुई है, जहाँ पे मैंने प्राइस गलती कर दी है, डॉक्यूमेंट गलती लगा दी है, कोई भी गलती हो और आपको ये बिड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो जब तक बिड का क्लोजिंग डेट नहीं होता है, मतलब यहाँ पे अभी क्लोजिंग डेट क्या है इसका, इस बिड का क्लोजिंग डेट क्या है, यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। ये कब खत्म होने वाला है, तो यहाँ पे 18/3 को ये खत्म होने वाला है, बंद होने वाला है जो 18/3 को 12 बजे बंद होने वाला है। तो आपको 18/3 को 12 बजे से पहले ये विड्रॉल करने का भी चांस रहता है। बट एक बार ये बंद हो गया तो आप ये बिड विड्रॉल नहीं कर सकते। कैसे विड्रॉल करना है वो भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। इस तरह